फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग लॉग में जो है प्रीवियस ईयर के सीडीएस के क्वेश्चन पर जो है हम लोग डिस्कशन किए थे। अब हम लोग जो है प्रीवियस ईयर फॉर एनडीए के लिए, तो एनडीए में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, उन क्वेश्चन पर हम देखेंगे कि लॉग में जो है किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक, तो एनडीए के हम क्वेश्चन देखेंगे। तो एनडीए 2019 से स्टार्ट करते हैं। तो एनडीए 2019 फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे। तो एनडीए 2000 फर्स्ट एंड सेकंड के हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स बेस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 फंक्शन ऑफ 4 प्लस 5 फंक्शन ऑफ 1 माइनस log 2 और बेस 10। तो ये गिवन है, कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। तो आपके ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 एंड लास्ट ऑप्शन डी यानी 4। तो ये जो है 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 4f(4) प्लस 5f(1) माइनस log 2 बेस 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो देखो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू दिया है, एफ एक्स गिवन है, क्या गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स। जब यहाँ x है तो यहाँ पे क्या रखा गया है, x है। अगर मैं x के प्लेस पे क्या रख दूँ, 4 रख दूँ, तो यहाँ भी हमको क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। और जब 4 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 4 प्लस 1 यानी log 5 और ये हो जाएगा बेस 10। ठीक है, तो log 5 बेस 10। तो चलिए अब हम क्विकली इस पर रखते हैं। तो क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई f(4), तो f(4) की वैल्यू क्या आ गई, log 5 बेस 10 प्लस 5। अब यहाँ पे यानी x के प्लेस पे 1 रखोगे, जब यहाँ f के प्लेस पे अगर 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो 5 log 2 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि log 2 बेस 10 यहाँ भी है, log 2 बेस 10 यहाँ है। तो यहाँ log 2 बेस 10 5 टाइम्स है और log 2 बेस 10 यहाँ कितना है, एक बार है। और 5 में से 1 अगर आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 log 5 बेस 10 प्लस 5 में से 1 निकल गया तो कितना बचा, 4। तो 4 log 2 बेस 10। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दोनों में है, 4 हमने ले लिया कॉमन, तो ये हो गया log 5 बेस 10 और प्लस log 2 बेस 10। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। तो जब बेस सेम है, ठीक है, और बीच में प्लस है log में, तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई। यानी अगर log a हो प्लस log b हो तो क्या लिखते हो भाई, log a मल्टीप्लाई बाई b। तो ये हो जाएगा log 5 इंटू 2। तो 5 इंटू 2 मतलब 5 2 जा 10 और बेस क्या है 10। जब दोनों की यानी बेस और लॉग में जो नंबर है दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। तो ये जो है एनडीए 2019 में जो है क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू log 10 बेस x इज। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन गिवन है। तो पूछ रहा है कि
जो x है किसका डोमेन पूछ रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज डिफाइन, इस तरह से डिफाइन है, ठीक है। तो उसके लिए यानी x की जो वैल्यू है तो ऑप्शन में है कि x इज ग्रेटर दैन 10, x इज ग्रेटर दैन 0 एक्सक्लूडिंग x इज इक्वल टू 10। ऑप्शन सी है x इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 10। ऑप्शन डी है x इज ग्रेटर दैन 0 और एक्सक्लूडिंग x इज इक्वल टू 1। तो ये जो है 4 ऑप्शन है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी अगर log a हो बेस x हो तो ये जो है आपका कोई जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बेस में हैं, मैंने आपको हमेशा बेस में बताया कि बेस का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान रखें। जब भी अगर log में रहे तो log का जो बेस होता है इज ऑलवेज यानी उसकी बेस की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ा, लेकिन x का मान यानी बेस का मान 1 नहीं होना चाहिए। तो हम बेशक इसमें देख रहे हैं तो हम बस यही चेक करना है कि x का मान 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है एक्सक्लूडिंग इज इक्वल टू 10। एक्सक्लूडिंग का मतलब हो गया कि नहीं लेना है, एक्सक्लूडिंग मतलब बाहर निकालना है, यानी x बराबर जो 10 है तो x इक्वल टू 10 को आपको नहीं लेना है, ये कह रहा है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन कट गया, ये नहीं होगा। बाकी ये दोनों ऑप्शन होंगे ही नहीं क्योंकि x ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर दैन 0 एक यहाँ पे है। और एक्सक्लूडिंग का मतलब एक नहीं लेना है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग का मतलब हटा देना या उसको बाहर निकाल देना। तो x बराबर जो है एक हमको नहीं लेना है, यही हमारा राइट आंसर है प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये जो है 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ log base 7 अंडर रूट 7। तो ये जो है log base 7 फिर log base 7 अंडर रूट 7 इस तरह से जो है गिवन है। कह रहा है कि इसका मान जो है बताइए कि इसका मान जो है कितना है। तो ऑप्शन है आपके 3 log 7 और बेस दिया है आपका यहाँ पे 2, बेस जो है 2 दिया है। फिर दिया है 1 माइनस 3 log 7 बेस 2। ऑप्शन सी दिया है 1 माइनस 3 log 2 बेस 7। ऑप्शन डी दिया है 7/8। तो ये जो है 4 ऑप्शन है आपके गिवन है। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखें, जब भी अगर रूट में इस तरह से दिया हो कि रूट ए, बाकी ये जो है हम जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें भी इसको जो है बताएंगे कैसे होता है। तो अगर ये n टाइम्स दिया है, कितनी टाइम दिया है, n टाइम्स अगर दिया है तो हम इसको कैसे रिटर्न करते हैं। तो a पे पावर 2 पे पावर n -1/2 पे पावर n, ये इसकी वैल्यूज है, डायरेक्टली ये होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 5 रूट 5 इस तरह से अगर गिवन है तो हम इसको क्या लिखेंगे, कितनी बार, आपको बस ये चेक करना है कितनी बार रूट है। यहाँ पे कितनी बार रूट है, 1 2 3 4 टाइम्स रूट है। तो क्या हो जाएगा 5 पे पावर 2 पे पावर n का मतलब जितनी बार, ठीक है। तो यहाँ कितनी बार दिया है, 4 बार। तो 2 पे पावर 4 -1/2 पे पावर 4, और 2 पे पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है। तो 2 पे पावर 4 मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी 5 पे पावर 15/16।
ये वैल्यू हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से हमको इसको जो है रिटेन करना है। तो चलिए देखते हैं। तो log बेस 7 तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7 पे पावर कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 2 पे पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 पे पावर 3। हमने इसको उसी तरह से लिख लिया। अब इसको लिखेंगे log बेस 7। अब ये क्या हो जाएगा आपका log बेस 7, और ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 मतलब 8, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। 8 में से 1 निकल गया 7, 7/8, 7/8 ये आ जाएगा आपका, सॉरी 7 पे पावर है, 7 पे पावर 7/8 ये हो गया। अब आप जानते हो कि जब भी log में होता है तो ये पावर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log बेस 7, ये हो गया 7/8 आपका जो है आगे आ गया, यहाँ पे आ गया, और फिर क्या हो गया log 7, ये बचा log 7 बेस 7। ठीक है, पावर पूरा कहाँ आ गया, पावर हमारा जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा log बेस 7। अच्छा, 7 और बेस दोनों अगर जो है इक्वल हो, अगर पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो क्या बचा, 7/8। अब इसको क्या लिखोगे, जब भी अगर अपॉन में होता है तो आप जानते हो प्रॉपर्टीज़ में कि log a अपॉन b इक्वल टू क्या लिखते हो, log a माइनस log b। तो log a माइनस log b ये हो जाएगा आपका log 7 बेस 7 माइनस log 8 बेस 7। तो ये हो जाएगा 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल हैं तो 1 माइनस 3 कहाँ आ जाएगा आगे, तो 3 log 2 बेस 7। तो 1 माइनस 3 log 2 बेस 7, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, तो हमारा आंसर जो हो गया डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो है क्वेश्चन जो है आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब 2018 में एनडीए 2018 के कुछ क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। 2018 में जो है क्वेश्चन जो है किस तरह से आए हुए थे। तो बहुत सिंपली क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम लोग चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में आया था कि log 27 बेस 3 प्लस, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, log 32 बेस 8 कह रहा था इसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल है, इज इक्वल टू, तो ऑप्शन में था 7/2, ऑप्शन बी है 19/6, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 7। तो ये जो है 4 ऑप्शन आपको गिवन है, इसकी वैल्यू जो है आपसे पूछी गई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज़ बताई थी, क्या बताई थी प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया था कि अगर log a पे पावर m हो और बेस a पे पावर n हो, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाती है m/n। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। सेम इसी कंडीशन में हम इसको करेंगे। तो log, हम ये किसका जो है 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 का क्यूब। ठीक है, और बेस क्या है 3 है। ठीक है, बेस क्या है, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है 9 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 क्या है 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया है log 32 को क्या लिख सकते हो, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा, और 8 क्या है 2 का क्यूब है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। अब ये क्या हो गया, अब देखो सेम यही कंडीशन, तो m/n यानी पावर, तो 3/2 प्लस ये हो जाएगा 5/3। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, तो 2 3 जा 6 यानी 3 3 जा 9, और प्लस ये हो गया आपका 10, तो कितना हो गया 19/6। तो 19/6 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो है एनडीए 2018 में जो है सिंपल सा क्वेश्चन आया था। तो बस आपको प्रॉपर्टीज़ मालूम होने चाहिए, बाकी आप सारे क्वेश्चन जो है कर ले जाएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़
n इज इक्वल टू दिया है 2017 फैक्टोरियल, देख ध्यान में रहे, ये फैक्टोरियल में दिया है कि n इज इक्वल टू 2017 फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू किसकी पूछी है, तो वैल्यू है 1 अपॉन log n बेस 2 प्लस 1 अपॉन log n बेस 3 प्लस 1 अपॉन log n बेस 4 प्लस ऐसे ही आगे 1 अपॉन log n और बेस जो है 2017। तो ये गिवन है, ठीक है, इस तरह से ये गिवन है। तो एक मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ऑप्शन दे दूँ आपको, तो ऑप्शन में क्या क्या है, तो ऑप्शन में है 0, 1, n/2, ऑप्शन डी है n। तो ये 4 ऑप्शन है, कह रहा कौन सा आंसर जो है सही है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज़ बताई थी, प्रॉपर्टीज़ मैंने क्या बताई थी कि अगर log a हो बेस b हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन log, जब अपॉन में करते हैं तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, इन log b बेस a हो जाएगा। या अगर इस तरह से लिखा हो कि 1 अपॉन log b बेस है तो हम इसको लिख सकते हैं कि log a बेस b, यानी जब इसको ऊपर करेंगे तो ये आपस में चेंज हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। तो इसी प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर करेंगे तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे log 2 बेस n, फिर प्लस, जब प्लस होता है, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आप डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, हमको दूसरा जो है फैक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो क्या हो जाएगा log 3 बेस n, ठीक, ये ऊपर चेंज हो जाएंगे, ये भी चेंज हो जाएंगे, यानी log 4 बेस n प्लस ऐसे ही कहाँ तक log 2017 बेस n। जब बेस सब में सेम हो और सब प्लस हो तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, आपको कई बार बताया गया। तो 2 × 3 × 4 × ऐसे कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, 2017 तक मल्टीप्लाई करना है, और बेस क्या है n है। अगर मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज़ जानते हो, जैसे अगर फैक्टोरियल 5 लिखते हो तो क्या लिखते हो भाई, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। आप उल्टा क्रम भी लिख सकते हो, चाहे 1 से 5 तक चलो, चाहे 5 से 1 तक चलो, ठीक है। फैक्टोरियल 6 को क्या लिखते हो, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, वो फैक्टोरियल 6 हो जाता है। अब देखो इसी तरह से है कि 1 × 2 × 3 × 4 × कहाँ तक, 2017 तक। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2017 फैक्टोरियल और बेस n। 2017 फैक्टोरियल n की वैल्यू किसके इक्वल है, n के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं log n बेस n, और जब दोनों इक्वल हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो है 2018 में जो है क्वेश्चन आया हुआ था। इसी तरह से जो है एक क्वेश्चन और इसमें जो है पूछा गया था, उसकी वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/log n बेस 2 प्लस 1/log n बेस 3 प्लस 1/log n बेस 4 प्लस ऐसे ही आगे दिया था, कहाँ तक मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, प्लस 1/log n और बेस 100। तो यहाँ तक दिया है, कह रहा है कि ये जो है इसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल है, ऑप्शन में है आपके 1/log n फैक्टोरियल 100, ठीक, तो ये फैक्टोरियल 100 है, फैक्टोरियल 100। ऑप्शन बी है 1/log n फैक्टोरियल 9। ऑप्शन सी है 99/log
99 अपॉन log n बेस 100। ऑप्शन डी है 1 अपॉन log 99 अपॉन log n और बेस 99 फैक्टोरियल 99। तो ये जो है 4 ऑप्शन इस तरह से गिवन है, इसमें जो है कौन सा आंसर सही है ये हमको चेक करना है। तो सेम वही प्रोसेस, अभी हम सेम वही लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, log n बेस 2 प्लस log n बेस 3 प्लस log n बेस 4, यानी ये आपस में ये क्या हो जाएगा, log 2 बेस n, log 3 बेस n, log 4 बेस n, प्लस ऐसे ही कहाँ तक log 100 और बेस n। ये हो जाएगा। जब सब प्लस हो, बेस सब में इक्वल हो, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, 100 तक। हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें कोई दिक्कत नहीं। और बेस क्या है, n है, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 100 और बेस n। ठीक है, लेकिन सब अपॉन में आंसर दिए हैं तो क्या करोगे आप, 1/log, जैसे अपॉन करोगे ये दोनों आपस में चेंज, यानी log n बेस क्या हो जाएगा 100, बेस जो है फैक्टोरियल 100, तो 1/फैक्टोरियल 100, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ था। तो आई होप तो आपको एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अभी एक और वीडियो जो है हम एनडीए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उस पर एक वीडियो अभी और अपलोड होगा। तो उम्मीद है आप चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।